हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने भी आप नॉर्मल भाई बहन हो या डिसेबल्ड भाई बहन हो, और अगर आप डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें जितने कोर्सों में CUT लगा है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, आप उसको ज़रूर देख लेना। और आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं CUT के थ्रू या नॉन CUT के थ्रू, जो कोर्स है, जिन कोर्स में CUT नहीं लगा, जो मेरिट बेस पर है उनमें, तो आज मैं आपको CUT के बेस पर किस तरीके से फॉर्म भरना है इस वीडियो में आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। और इससे अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि जो नॉन CUT वाले कोर्स है, मेरिट बेस वाले, उनमें फॉर्म किस तरीके से भरना है। ठीक है, तो आप लोग बने रहना मेरे साथ में इस वीडियो में आखिर तक। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दूंगा। अगर आप डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका फॉर्म किस तरीके से भरना है। देखो, सबसे पहले तो हम ये आपको लिंक दिख रहा होगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ये अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप ले लेना। तो आप सबसे पहले आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडमिशन नॉन CUT। अगला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडमिशन CUT PG। तो PG कोर्सेज में जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। या आप अगर CUT के बेस पर शकुंतला यूनिवर्सिटी में BEd स्पेशल में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो भी इसी लिंक से अप्लाई होगा। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं हम क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडमिशन वाले लिंक पर क्लिक करके। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड में 3 डॉट दिखाई देगी, आप इन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा न्यू रजिस्ट्रेशन। और अगर आपने पहले से कर लिया, कुछ और करना है लॉगिन करने के लिए, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको राइट साइड में दिख रहा होगा यहाँ CUT एप्लीकेशन नंबर फिल करने के लिए बोल रहा है और डेट ऑफ बर्थ। तो जितने भी लोगों ने CUT का एग्ज़ाम दिया है वो अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करेंगे, और फिल करने के बाद में ये कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे। और कैप्चा फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रजिस्टर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, दोनों पर एक ही OTP रहेगा, उसको यहाँ पर फिल करना है। देखो यहाँ पर। और फिर इसके बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। आप पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना जो आप ना भूलें, और उसको कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद में आप थोड़ा नीचे आना, ये कैप्चा अपने आप फिल रहेगा। सबमिट OTP लिखा है यहाँ पर, इस सबमिट OTP पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, सबमिट OTP पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर दोबारा से अपना CUT का जो एप्लीकेशन नंबर है वो फिल करेंगे, और अभी जो आपने पासवर्ड बनाया है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। ये कैप्चा फिल करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पर क्लिक करते ही आपका नाम यहाँ पर पहले से दिखा देगा। यहाँ पर मेल फीमेल आप क्या है वो जेंडर अपना चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर डे, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर ईयर। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज़ करेंगे, जो भी कैटेगरी है। और अगर आप OBC है तो आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, जो कास्ट सर्टिफिकेट बना है। लेकिन OBC वालों का 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए, वरना तो आप नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई SC ST है तो उनका 21 अक्टूबर 2024 के बाद का होना चाहिए। तो देखो, OBC वालों का 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए जात सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट, और SC ST वालों का जो है वो 21 अगस्त 2024 के बाद का होना चाहिए। यहाँ पर फिल कर देंगे किस डेट को इशू हुआ है, वो यहाँ पर फिल कर देंगे। आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो पहले से ही रजिस्टर्ड है वो पहले से ही आ जाएगा। यहाँ पर अल्टरनेटिव ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दे देंगे, वरना इसको सबको छोड़ देंगे। अपना यहाँ पर ब्लड ग्रुप बता देंगे क्या है, और यहाँ पर आर यू सिटीज़न इन इंडियन, तो इंडियन तो है ही, इसको यस कर देंगे। और अपना रिलीजन यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ आपको प्लेस ऑफ बर्थ बताना है, इसमें विलेज टाउन का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। इंडिया तो चूज़ कर लेंगे, जिस भी स्टेट से आप UP हरियाणा पंजाब जहाँ से भी है वो चूज़ कर लेंगे। अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद आपको अपनी फैमिली की डिटेल देनी होगी, जिसमें अपनी मदर्स का नाम और मदर्स का मोबाइल नंबर। अगर ये जहाँ पर स्टार मार्क नहीं है उनको आप छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डालना चाहे, भरना चाहे तो भर सकते हैं। मदर्स का नाम हिंदी में बता सकते हैं, ऑक्यूपेशन उनका बता सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन बता सकते हैं मम्मी की, और मम्मी अगर कहीं काम करती है ऑफिस वगैरह में तो वो बता सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर मदर की सैलरी वगैरह बता सकते हैं। फिर अपने फादर्स का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, और फादर का मोबाइल नंबर वगैरह ये सब बताएंगे, और उनका ऑक्यूपेशन वगैरह। ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी, क्योंकि स्टार मार्क का निशान नहीं लगा है। अगर आप इनको फिल करना चाहें तो कर देंगे, वरना आगे बढ़ जाएंगे।
अब यहाँ पर आपको फादर एनुअल इनकम बतानी है, तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, बता देंगे अगर आपको बताना है, वरना इसको भी छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर एक इमरजेंसी नंबर हो देना। एक तो आपने रजिस्टर करते हुए CUT का फॉर्म फिल करते हुए तब मोबाइल नंबर दिया था, एक और यहाँ पर दूसरा कोई मोबाइल नंबर फिल करना है, वरना ये आगे सबमिट नहीं होगा क्योंकि स्टार मार्क लगा है। और यहाँ पर कंबाइंड फैमिली इनकम कितनी है वो आप यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपसे पूछ रहा है DSMNRU रजिस्ट्रेशन डिटेल। अगर आप पहले से DSMNRU में पढ़ते हैं और दोबारा किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया शकुंतला में, आप फ्रेशर है, पहली बार एडमिशन ले रहे हैं, तो आप इस वाले ऑप्शन को सीधा सीधा नो कर देंगे। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर देना होगा और स्कूल, डिपार्टमेंट, फैकल्टी, कॉलेज का नाम बताना होगा। अगर आप सीधा सीधा शकुंतला में ही हैं तो यहाँ पर शकुंतला का नाम लिख देंगे। अगर किसी एफिलिएट कॉलेज से है तो यहाँ पर वो लिख देंगे। और किस प्रोग्राम में है आप, BA MA किस में एडमिशन था तो आपका, तो वो यहाँ पर फिल करेंगे। कब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था ये यहाँ पर फिल करके आगे बढ़ेंगे। अब आगे आपसे पूछा गया है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप PWD है तो आप यहाँ पर PWD किस कैटेगरी में है, फिज़िकल है या विजुअल है या हियरिंग है या एनी ऑफ द गवर्नमेंट के थ्रू जो भी 21 की 21 डिसेबिलिटी है वो अदर वाले यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में कितना % है आपका डिसेबिलिटी वो यहाँ पर फिल कर देंगे। और अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू कश्मीर से है तो कर देंगे यस, वरना नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। और चिल्ड्रन विडो आर्न वगैरह कुछ ऐसा है तो इसको नॉट एप्लीकेबल यस करेंगे, वरना नॉट एप्लीकेबल करेंगे। कल्चरल एक्टिविटी अगर आपके पास में जैसे CCA कोटा अगर है या आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, ऐसा कुछ है तो यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैंक की डिटेल दे सकते हैं। इसलिए मान लीजिए कभी आपका पेमेंट फंस जाता है तो उसको रिफ़ंड कराने के लिए आप यहाँ पर अपनी बैंक की डिटेल दे सकते हैं, जिसमें बैंक होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, उसको कंफर्म करेंगे और नेम ऑफ़ द बैंक लिखेंगे, IFSC कोड लिखेंगे, ब्रांच लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर बताना होगा, करेस्पॉन्डेंट भी और परमानेंट भी। यहाँ पर एड्रेस में अपने विलेज, पोस्ट ऑफिस ये सब फिल कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट बता देंगे, कंट्री बता देंगे, किस स्टेट से है ये बता देंगे, और अपनी सिटी वगैरह क्या है और पिन कोड आपका यहाँ का क्या है ये सब बता देंगे। आपका परमानेंट और प्रेजेंट दोनों सेम है तो आप इस वाली टिक पर क्लिक कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो आपका दूसरा एड्रेस जो होगा वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने ओके का पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपने जितनी भी डिटेल आपने भरी है वो पूरा यहाँ पर दिखाएगा। मैंने अभी नीचे छुपा रखा है, आप इसको स्क्रॉल करते हुए ऊपर जाते रहेंगे और देखते रहेंगे कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर कोई गड़बड़ है तो अपडेट कर लेंगे, वरना फिर सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी अदर डिटेल बतानी है, जैसे डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस और इमरजेंसी। अगर कोई आपको ऐसी बीमारी है जिसके लिए कंटिन्यूअस आपकी दवाई चलती है, वो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है मेडिकल अटेंशन की, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। क्योंकि इससे क्या होता है कि मान लीजिए बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो वहाँ के डिपार्ट को पता रहता है कि इनको ये सीरियस बीमारी है, तो उस हिसाब से उनको रूम वगैरह दिया जाता है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो इसको सीधा नो कर देंगे। अगर आपके पास में NCC सर्टिफिकेट है यस करेंगे, वरना नो करेंगे। NSS वगैरह है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय वगैरह के फादर वगैरह कुछ अगर है तो ऐसा अगर कुछ है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। फिर आपको लैंग्वेज कितनी आती है, इंग्लिश अगर आपको पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ आता है तो इसको टिक कर देंगे, वरना इसको छोड़ देंगे। हिंदी मोस्टली सभी को पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ आती है तो इसको सबको टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अदर लैंग्वेज अगर आप चाहे तो यहाँ पर टाइप कर देंगे, उसको लिख देंगे और उसको पढ़ना बोलना सब कुछ आता है उसको यहाँ पर बता देंगे। फिर इसके बाद में और भी लैंग्वेज आती है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, वरना फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपकी डिटेल पूरी सेव हो जाएगी। अब आगे प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगला स्टेप आता है सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल और फ़ोटो, सिग्नेचर या थंब, अगर कोई ब्लाइंड भाई बहन है या नॉर्मल है तो सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर अपलोड करने का। फ़ोटो 10 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। JPG कैसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल में जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स रखा होगा उसको वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आप आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा अपलोड का ऑप्शन, बस उस अपलोड पर क्लिक करेंगे और वो अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपना सिग्नेचर, अपना OBC या SC ST जो भी है वो सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, यहाँ पर UDID या बड़ा वाला
डिसेबिलिटी कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। फिर अगर आप यूनिवर्सिटी में पहले से पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स देना होगा, तो इसमें आप अपनी फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं जिस कोर्स में आप प्रेजेंट में हैं, है ना। ये लास्ट सेमेस्टर वाली अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है और जो CUET का आपका स्कोर कार्ड है वो भी यहाँ पर अपलोड करना है। इसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में सेव एंड ड्राफ्ट कर लेंगे या नेक्स्ट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पूरा जितनी भी डिटेल आपने फिल की है सब कुछ यहाँ पर दिखा देगा। आप इसको अच्छे से देख लेंगे। अगर सब कुछ सही है, कोई भी इसमें गलती नहीं है, तो आप इसको सबमिट एंड लॉग पर क्लिक कर देंगे। सबमिट एंड लॉग पर क्लिक करते ही आपके सामने कन्फर्मेशन का एक अगला पॉपअप आ जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर देंगे, क्योंकि सब कुछ सही है तो कन्फर्म एंड लॉग पर आप क्लिक कर देंगे। कन्फर्म एंड लॉग पर क्लिक करते ही आपकी डिटेल जो है वो लॉक हो जाएगी। अब आप इसमें कुछ एडिट वगैरह नहीं कर पाएंगे। अब अगला ऑप्शन आता है आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करने का। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोग्राम लेवल, इस पर क्लिक करेंगे। मतलब आप बैचलर में लेना चाहते हैं, बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन में। अगर आप यहाँ पर बैचलर पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपको दिखाई देगा किस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपने जिस प्रोग्राम के लिए भी मोस्टली यहाँ पर BEd के लिए जितने बच्चों ने दिया होगा वो BEd स्पेशल हियरिंग इम्पायर्ड मतलब HI से, या BEd स्पेशल विजुअल इम्पायर्ड यानी VI से, या BEd स्पेशल यहाँ पर इंटेलेक्चुअल से। तो मान लीजिए आपने VI से यहाँ पर दिया है CUET का एग्ज़ाम, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि स्टडी सेंटर मतलब किस सेंटर में, क्योंकि आप शकुंतला में ही ले रहे हैं, कैंपस में ही लेना चाहते हैं, तो आप सबसे पहला वाला लखनऊ वाला यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर प्रेफरेंस पूछी जाएगी, यहाँ पर फैकल्टी ऑफ स्पेशल एजुकेशन, तो इसको फर्स्ट वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस दे देंगे। और अगर आप चाहते हैं इनकी दूसरे इंस्टीट्यूट में भी तो उसको सेकंड नंबर पे कर देंगे, वरना यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। दोनों में यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ही कर देंगे। फिर उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपकी ये डिटेल जो है वो सेव हो जाएगी, आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा और आप देख लेंगे। और थोड़ा नीचे आएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपकी जो पर्सनल डिटेल है जो आपने पहले फिल कर दी है वो यहाँ पर दिखाएगा। अभी मैंने छुपा रखी है, तो इसमें कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट नीचे जाएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखो नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब आपकी एकेडमिक डिटेल यहाँ पर पूछी जाएगी। पहले आप हाई स्कूल की डिटेल फिल करेंगे, हाई स्कूल आपने कब पास किया है, कितना % है आपका। उसके बाद में डिवीज़न क्या आती है आपकी, आप फर्स्ट डिवीज़न से सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी थे, और जो हाई स्कूल है जहाँ से आपने पढ़ाई की है उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, किस बोर्ड से आपने किया है और क्या क्या सब्जेक्ट से आपके वो यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में आपका हाई स्कूल का रोल नंबर क्या था वो फिल करेंगे। आगे और बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर इंटर की डिटेल बतानी होगी, कब पास किया है, कितना % था, किस डिवीज़न में पास किया है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, किस बोर्ड से किया है, क्या क्या सब्जेक्ट से और क्या रोल नंबर था। ये सारा कुछ फिल करने के बाद में और आगे बढ़ेंगे। अब आपको यहाँ पर इंटर में जो भी सब्जेक्ट थे पाँचों के पाँचों अलग अलग उनको फिल करना है और कितने में थे, कितने मार्क्स मिले हैं, ये सब बताना है। मान लीजिए आपके पास में हिंदी थी, यहाँ पर हिंदी फिल करेंगे। हिंदी टोटल मार्क्स कितने थे, मान लीजिए 100% का ही होगा, तो यहाँ पर 100 करेंगे। उस 100 में से आपको कितना मिला है वो यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स में फिल कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। हिंदी के बाद मान लीजिए आपके पास में इंग्लिश थी तो इंग्लिश फिल करेंगे। टोटल मार्क्स 100 हो गए ज़रूर ही, और 100 में से आपको कितने मिले हैं वो यहाँ पर फिल करेंगे। इस तरीके से आप अपने पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट यहाँ पर फिल कर देंगे। बहुत सारे कॉलम हैं यहाँ पर, जब आपके 5 हो जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे इनको छोड़ के। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया है या अपेयरिंग में है। तो अगर आप अपेयरिंग में है तो यहाँ पर अपेयरिंग पर क्लिक करेंगे और ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट है वो बताएंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट पहले ही हो गया है, आप अपेयरिंग में नहीं है, तो यहाँ पर पास्ट पर क्लिक करेंगे। किस वर्ष आपने पास्ट किया है वो यहाँ पर चूज़ करेंगे, अपने सब्जेक्ट बताएंगे। अब अगर हैव यू पास्ट ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, अगर आपने आपने अपना ग्रेजुएशन ऑनर्स से किया है तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। BA आर्ट्स वाले इसको नो कर देंगे। फिर ग्रेजुएशन नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है उस इंस्टीट्यूट का यहाँ पर नाम लिखेंगे। किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है वो बताएंगे। और ग्रेजुएशन में कोर्स नेम क्या है, मतलब जैसे मान लीजिए BA किया है या ग्रेजुएशन में BCom किया है, या ग्रेजुएशन में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं कोर्स कौन कौन से जोन से कोर्स BA ग्रेजुएशन में आते हैं वो यहाँ पर फिल कर देंगे। मान लीजिए आपने BA किया है तो यहाँ पर BA लिख देंगे, और अगर आपने BCom किया है तो BCom कर देंगे, जो भी आपने किया। फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन में आपकी कितनी डिवीज़न है वो यहाँ पर फिल कर देंगे, और ग्रेजुएशन का आपका इनरोलमेंट नंबर क्या था वो यहाँ पर फिल कर देंगे।
और अपनी परसेंटेज यहाँ पर बता देंगे। अपेयरिंग वाले हैं तो उनके लिए ये सब ऑप्शन नहीं आएंगे। फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर सब कुछ अच्छे से फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी डिटेल सब कुछ दिखा देगा जितना भी आपने फिल किया है। उसके बाद में आप नीचे आएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपकी जो अदर डिटेल है वो यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड पहले से हो गए वो यहाँ पर दिखाएगा। इसके बाद आप और नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना अभी क्योंकि आपने हाई स्कूल की डिटेल फिल की है तो हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है और यहाँ पर इंटर की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आप यहाँ पर बीए में पास्ट दिखाते, क्योंकि अपेयरिंग दिखाए तो अभी यहाँ पर अपलोड नहीं करा रहा है, अगर आप पास्ट दिखाते तो यहाँ पर बीए की भी मार्कशीट अपलोड करनी होती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर अपनी हाई स्कूल की अपलोड करने के लिए मार्कशीट को सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपके मोबाइल में होगा उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, अपलोड कर देंगे। इसी तरीके का इंटर का भी करने के बाद में प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों प्रीव्यू पर क्लिक करते ही आपका पूरा डिटेल यहाँ पर जितना भी आपने फॉर्म फिल किया है वो सब कुछ यहाँ पर दिखा देगा। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं। बाकी जो आपने डिटेल लॉक कर दी है वो तो अपडेट नहीं होगी। अब अभी आप यहाँ पर थोड़ा बहुत कर सकते हैं जो आपने अभी फिल की है। इसके बाद में आप सीधा नीचे आएंगे और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने ये सारा वेरीफाई करने के लिए आ जाएगा। आप यहाँ पर अपना नाम अच्छे से देख लेंगे, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, सब कुछ देखते रहेंगे और इस पर टिक करते रहेंगे। सबको टिक कर देंगे। अब आप सब कुछ टिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर पेमेंट गेटवे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको थोड़ा सा पॉपअप आ जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर ये दिखाएगा कि वी डोंट सपोर्ट लैंडस्केप। तो अगर आपने लैंडस्केप कर रखा है तो अब आप इसको हॉरिजॉन्टल कर लेंगे स्क्रीन को, तो आपको दिख जाएगा कि क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर पेमेंट कटवाने के। देखो यहाँ पर आप सीधा यूपीआई से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, जिससे भी आप करना चाहे उसी से कर लेंगे। अगर आप यूपीआई से करना चाहेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपको दिखाएगा किस वे से करना है, तो आप गूगल पे पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके ये डायरेक्ट गूगल पे में ओपन कर देगा। और डिसेबल्ड की यहाँ पर 100 रुपये फ़ीस है CUET के फॉर्म में, और नॉर्मल की जितनी होगी वो यहाँ पर दिखा देगा। बस आप इसको पे कर देंगे और आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इसका प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी, आपकी समझ भी आ जाएगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।